पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहां करीब 6 लाख भारतीय रहते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की नेपाल विजिट पर हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आया है, उसको लेकर नेपाल के लोग क्या सोचते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेपाल का और इंडिया का दोस्ती तो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में क्या धारणा है कि नेपाल भारत विरोधी बनता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायतें हैं। भारत और नेपाल के बीच बिगड़ते रिश्तों की कई वजह है, जिनमें से एक की झलक हमें काठमांडू एयरपोर्ट पर दिखी। यहाँ मनी एक्सचेंज के कई काउंटर हैं, लेकिन भारतीय करेंसी लेने को कोई तैयार नहीं। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कुछ महिलाएं कमीशन के साथ पुलिस से छुपते हुए मनी एक्सचेंज कर रही थीं। 5,000 रुपए एक्सचेंज करने पर कमीशन 500 रुपए। थोड़ी बातचीत में हमें इसकी वजह पता चली। अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, नेपाल में दिक्कत हो रहा है। बहुत आदमी आ रहे हैं ना नेपाल में विजिट करने के लिए। मनी चेंजर भी रेट नहीं दे रहे। पहले 160 का प्राइस था, अभी कम हो रहा है। 150 में भी मुश्किल में ले रहे। ना आदमी लोग नेपाल आ रहा है ना, उसके पास इधर इंडियन मनी बहुत आया, इधर जाने का आदमी कम ही है। आई थिंक मेरे समझ में वही लगते हैं कि ज्यादा स्टॉक है। हर बैंक में जाइए, जहाँ चेंजर में जाइए, जहाँ भी स्टॉक है ऐसे पैसा। बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है। हो सके तो गवर्नमेंट दोनों करके जो पहले था वही कर देना, नहीं तो सेम कर देना, वो भी अच्छा होगा। सितंबर 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया तो भारत के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे। भारत ने कई जरूरी सामानों की सप्लाई पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी लागू हुई, लेकिन नेपाल से 1000 और 500 रुपए के नोट वापस न लेने पर तनाव बढ़ा। इसके अलावा नेपाल के नए नक्शे श्री राम के जन्म स्थान तक पर विवाद हुआ। अब भारत की नेबर फर्स्ट की नीति के तहत 2024 की शुरुआत में विदेश मंत्री पहली बार नेपाल पहुंच रहे हैं। नेपाल के पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री कृष्ण गौतम कहते हैं कि नेपाल की नाराजगी को भारत विरोध के तौर पर देखना ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में क्या धारणा है कि नेपाल भारत विरोधी बनता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का संबोधन नहीं हो रहा है। उन शिकायतों को भारत विरोध के रूप में लिया जाता है। शिकायतें छोटी छोटी शिकायतें हैं, जैसे लोगों का आना जाना होता है, उस वक्त जिस तरह की तकलीफ लोगों को होती है। जैसे उधर जाते थे तो ऐसा लगता था कि लोगों को अपने ही देश में जा रहे हैं, और उधर के लोग भी अगर आते थे तो यहाँ अपने ही जगह पर आ रहे हैं, ऐसा लगता था। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है। जिस तरह से बॉर्डर को मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसमें ह्यूमन फैक्टर इज मिसिंग। उसके साथ में इंडिया में जो है नेपालियों के साथ में जो ट्रीटमेंट होता है वो भी शिकायत है। पहले जो व्यवहार में होता था, ऐसा व्यवहार में अभी नहीं हो रहा है। वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट चंद्रदेव भट्ट भारतीय विदेश मंत्री के दौरे को भविष्य की बेहतर संभावनाओं के तौर पर देखते हैं। तो ये जो जयशंकर साहब आ रहे हैं, इनकी विजिट से नेपाल और भारत के बीच में एक किस्म का विश्वास का वातावरण आगे बढ़ेगा। इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, ये दोनों के लिए फायदाजनक होगा। दूसरा, जो भारत और नेपाल के बीच में कुछ ज्यादा प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेंगे, जिससे नेपाल को भी कोई आर्थिक फायदा होगा और भारत का भी अपना जो वहाँ बिजली का या वहाँ क्लीन एनर्जी का जो समस्या है, उस समस्या को भी समाधान होगा। तीसरा, भारत जो नेपाल के लिए जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स में पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसमें भी कुछ ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट का रकम भी बढ़ जाएगा, जिससे नेपाल में स्कूलें, हॉस्पिटलें बनाने में, रोड बनाने में बहुत ज्यादा फायदाजनक होगा। नेपाल की इकोनॉमी में भारतीयों का काफी अहम हिस्सा रहा है। इसका अंदाजा आप नेपाल टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक 2023 में एयर रूट से 3 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट नेपाल पहुंचे। नेपाल के लोगों का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ता है, वो 2 देशों के रिश्ते से पहले दोनों देशों में रहने वाले लोगों के बीच का रिश्ता है। लोगों के बीच का जो संबंध था, उसके बाद देशों का संबंध बना है। इसलिए वो किसी भी हाल में भारत से फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहते हैं।